हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। सर आज अपन बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में। ठीक है, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे और चार्ट पे कैसे इसको यूज करेंगे, क्योंकि देखो ट्रेंड के साथ जब तक बने रहोगे तब तक मार्केट में टिके रहोगे। सीधी सी बात है, एक ही रूल याद रखो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये जो सेंटेंस है एकदम करेक्ट सेंटेंस है। तो देखो जब तक आप ट्रेंड के साथ चलोगे आप प्रॉफिटेबल रहोगे, सीधी बात है। तो देखो ट्रेंड एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड होता क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि देखो आधे ज़्यादा लोग को पता ही नहीं होता है कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, वो बस ऐसे जानते हैं कि ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, उसको पता नहीं होता है। तो चलो अपन पहले ट्रेंड को शेयर मार्केट से हटकर अदर मार्केट में देखते हैं और अदर जगह देखते हैं कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी, और देखोगे भी तो यही होता है कि देखो ट्रेंड जो होता है, सो कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर सर्टेन और पर्टिकुलर बोलो या फिर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कोई भी चीज़ फेमस होता है, ठीक है, या फिर वो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ उस टाइम तक के लिए वो क्या होता है, ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, और अगर डिमांड घटता है तो उस टाइम पे भी वो ट्रेंडिंग होता है, लेकिन उस ट्रेंड को अलग नाम देते हैं। और जो डिमांड बढ़ा रहता है तो उस ट्रेंड को अलग नाम देते हैं, और डिमांड ना बढ़ा रहता है ना घटा रहता है, बस कांस्टेंट सा रहता है, तो उस ट्रेंड को अलग नाम देते हैं। तो चलो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो सपोज करो कि आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखता है जो कि अभी ट्रेंडिंग, सपोज करो कि आज 12 है तो 12 तारीख को ये ट्रेंडिंग 3 पे दिख रहा था। ठीक है, सो यूट्यूब पे अगर देखोगे तो ये अभी 15 तारीख हो रहा है और यहाँ पे मानो कि ये वीडियो ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा है। मतलब क्या इस वीडियो में क्या हुआ है, इस वीडियो की डिमांड बढ़ी है और क्या हुआ है कि लोगों के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ा है इस वीडियो का, जिस वजह से इसका डिमांड बढ़ गया है। अभी ये हाई एकदम टॉप पे चल रहा है। ठीक है, इसके जो ट्रेंड है वो अप जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये 15 से 20 तारीख तक के बीच में क्या होता है, इसकी जो डिमांड है ना वो लगभग डिमांड ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है और घट भी नहीं रहा है। सो ये अभी कांस्टेंट जैसा हो गया है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है 20 से 30 तारीख के बीच सपोज करो कि इसका जो है डिमांड अचानक से घटने लगता है। लोगों के बीच इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ एक टाइम तक ठीक लगता है। तो जो वीडियो है ना तो सब लोगों ने देख लिया, जिसको जिसको इंटरेस्ट था। अभी इसमें उतना इंटरेस्ट लोगों को नहीं रहा, जिस वजह से इसका डिमांड थोड़ा सा घटने लगा, तो ये अभी डाउन साइड की ओर जाने शुरू कर देता है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ समझाता हूँ मैं, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये भी एक ट्रेंड था। ठीक है, ये अब था, ये थोड़ा सा रुका, मतलब साइडवेज हो गया था, फिर उसके बाद ये डाउन जाना शुरू किया। अभी अगर ये एग्जाम्पल के साथ नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो आई थिंक आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो सपोज करो कि, सपोज नहीं, आपको पता होगा कि एक टाइम पे एक सॉन्ग था जिसपे रील्स बना के लोग बहुत फेमस हो रहे थे, जो था कच्चा बादाम वाला सॉन्ग, आप लोगों को पता होगा। सो उस टाइम पे जो भी पर्टिकुलर टाइम पे एक सर्टेन टाइम पीरियड था उसका, जहाँ पे क्या हुआ था, वो सॉन्ग पॉपुलर हो रहे थे, लोगों के बीच उसको उसमें इंटरेस्ट जग रहा था रील बनाने में। तो जो जिसने उस टाइम पे रील बनाया उस पर, ठीक है, जिसने उस पर रील बनाया उस टाइम पे वो फेमस हो गए। तो उस टाइम पे क्या था, फेमस हो रहा था, और उस टाइम पे क्या था कि वो सॉन्ग ट्रेंडिंग में था। ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें लोगों का इंटरेस्ट उसमें खत्म होना शुरू हो गया, तो थोड़ा थोड़ा सा वो सॉन्ग कांस्टेंट हुआ पहले, उसके बाद वो थोड़ा सा डाउन में जाना शुरू हो गया। अभी तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, मतलब अभी वो डाउन में ही है, ऐसा समझ लो। सिमिलरली अभी शेयर मार्केट में इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो जो भी शेयर में इंटरेस्ट जगता है लोगों का, और वो अच्छा रहता है, हर फंडामेंटली स्ट्रांग रहता है, टेक्निकली स्ट्रांग रहता है, तो उसका प्राइस क्या होता है, ऊपर जाना शुरू कर देता है। ठीक, तो अभी ये क्या हुआ, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या एक टाइम फ्रेम तक ही ऊपर जाएगा। ठीक, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक एक ट्रेंड होता है, ये पहले समझो। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही एक ट्रेंड हो सकते हैं, वो फिर इधर, अब ट्रेंड के 3 टाइप्स होते हैं, वो अलग बात है, वो साइडवेज हो गया, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। लेकिन ये जितने भी है ना, सब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक ही होते हैं। समझ में आ गया? तो चलो अभी क्या, सपोज करो कि ये मार्केट शेयर का डिमांड था, तो ये मार्केट अप में जा रहा था। ठीक, फिर क्या हुआ, लोगों के बीच थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ, तो ये साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज का मतलब क्या हुआ, सप्लाई डिमांड इक्वल है। मैं मतलब ये समझा दूँ, जितना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और उतना ही ना लेने वाला है, मतलब दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये क्या हो गया, साइडवेज। ठीक है, साइडवेज। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से इसमें डिमांड कम होने लगते हैं, लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, तो ये अभी डाउन ट्रेंड में चल जाएगा। ठीक है, तो देखो
ये 3 तरह के बेसिकली ट्रेंड होते हैं। अब टेक्निकली मैं नहीं जा रहा हूँ, टेक्निकली थोड़ा अलग नाम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, एक्यूमुलेशन फेज होता है, ठीक है, फिर से आ जाता है ये डिक्लाइन फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा चलते रहता है, एक साइकिल होता है मार्केट का, ठीक है। उस पर अपन नहीं जा रहे हैं, वो टेक्निकल में है, उसको छोड़ो, बस इतना समझ लो जिससे हमें चार्ट रीड करना आ जाए, राइट। तो चलो अभी आपको ये ट्रेंड समझ में आ गया कि क्या होता है। तो चलो अभी मैं अप ट्रेंड पे चलता हूँ कि ये अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब भी मार्केट को अप जाना रहेगा तो वो सीधा ऐसे नहीं जाएगा, 90 डिग्री या फिर 75 डिग्री का एंगल बनाते सीधा नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब मार्केट को ऊपर जाना रहेगा तो वो कैसे जाएगा मैं बताता हूँ। तो पहले ये थोड़ा सा चलेगा, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर से जब चलेगा दूसरी बार तो जो पहले जहाँ से नीचे आया था उसके ऊपर जा करके क्लोजिंग देगा, फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ से चलेगा तो इसके ऊपर जाके जाएगा, ठीक है। इस तरह से मार्केट चल रहा होता है, ठीक है, जिस जब इसको ऊपर जाना होता है ऐसे ही चलेगा। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको ईजिली फाइंड कर सकते हो। सो जो ये वाला जो मूव होता है ना, ये वाला मूव मार्केट का, इसको बोलते हैं करेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं करेक्शन, करेक्शन या फिर पुल बैक बोलते हैं, राइट। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन, करेक्शन बोलते हैं, ठीक है, करेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं पुल बैक, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो इतना आपको नहीं याद रखना, बस ऐसे समझो कि ये जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ये पुल बैक ले करके चलता है, ठीक है। पहले 10 कदम आगे जाएगा, फिर 1 कदम पीछे लेगा, या 2 कदम पीछे लेगा, या 3 कदम पीछे लेगा, ऐसा करके फिर से वो आगे जाएगा, फिर 10 कदम आगे जाएगा, फिर से ऐसा इस तरह से चलता है। तो देखो जब मार्केट में अप ट्रेंड में होता है तो ये वाला जो टेक्निकली मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, तो ये जो हाई बनाता है, तो सपोज करो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये अभी हाई हो गया, ठीक है, हाई पॉइंट, ये अभी हाई पॉइंट पे है, हाई मतलब मैक्सिमम पे अभी है। जब ये थोड़ा सा नीचे आता है और देन क्या होता है, ये जो एक पॉइंट बन जाता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो इसको बोल देते हैं क्या, हम लो बोल देते हैं, ठीक है, लो है। फिर जब ये क्या होता है, दूसरी बार जब ये इस लो से मार्केट जो चलना शुरू करता है, तो जो प्रीवियस वाला हाई था इसको तोड़ देता है, इसके ऊपर चला जाता है और एक नया हाई लगा देता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई, हायर हाई, ठीक। अब क्या होता है, मार्केट क्या फिर से पुल बैक लेगा लेगा, लेकिन जब इस बार जो पुल बैक ले रहा है ना, तो ये प्रीवियस वाले लो को नहीं तोड़ा है, राइट। अभी ध्यान दो, ध्यान देने वाला बात है, ये वाला जो लो है वो अभी एज इट इज है, इसको नहीं तोड़ा है। अरे एक सेकेंड, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो लो है ये अनइंटेक्टेड है, ठीक है, इसको तोड़ नहीं पाया मार्केट। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो मार्केट का जो ट्रेंड था वो बना हुआ है अभी भी, ठीक है, मार्केट का जो अप ट्रेंड का था वो बना हुआ है। तो ये जो लो बन जाता है दूसरा लो, फिर इस लो से जो ऊपर जाता है मार्केट, तो ये जो लो बन जाता है ये इसको बोलते हैं हायर लो, क्योंकि जो पहले वाला लो से क्या हुआ, ये ऊपर बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। इसी तरह से मार्केट मूव करते हुए चला जाता है। तो देखो ये था अभी अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट कि ऐसा अप ट्रेंड होता है। चलो अब अप ट्रेंड के पीछे साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये कहाँ तक कंटिन्यू होता है और कहाँ से रिवर्स आ सकता है, ठीक। चलो तो फिर से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वहाँ पे अपन समझा नहीं सकते थे उतना। अभी ये अप जा रहा था, पुल बैक, फिर से कंटिन्यू अप, फिर पुल बैक, फिर से कंटिन्यू अप। तो देखो अभी क्या था कि ये इसको क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई, डबल एच लिख दो, ये हो गया लो, ये हो गया हायर लो, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये जो दूसरी बार जो हाई लगा है वो पहले वाले हाई से ऊपर है, तो ये भी हो गया हायर हाई। लेकिन जब ये लो लग रहा है तो ये इक्वल कर दिया, ठीक है, सपोज करो कि ये इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल ही है, इसको हायर लो बोलो, तो ये दोनों हायर लो इक्वल है। अब क्या होगा, फिर से मार्केट जा रहा है ऊपर, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, मगर ये जो लेवल था प्रीवियस हाई इसको नहीं ब्रेक कर पाया। मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे जिन जिन ने बाय किया था उनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा होगा। बहुत बहुत लोग होंगे कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किए, जिस वजह से ये पुल बैक आया, प्रॉफिट बुकिंग के वजह से पुल बैक आता है। और इस पुल बैक के पीछे का मैं रीजन समझा, तो एक सेकंड पहले ये देख लो। फिर से क्या होता है, मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ पे आके रुक जाता है। अब देखो ये जो एक पैटर्न बनता है जिसको मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ एग्जैक्टली, बट सिर्फ इस पैटर्न को यूज करके ही ट्रेड नहीं करता हूँ, वो आपको पता है। तो मेरा जो मेन रहता है वो पुल बैक रीटेस्ट एंड सबसे मेन रहता है रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, लेवल्स होते हैं मेन, सबसे मेन।
तो ये एम पैटर्न टाइप बनता है, और जब ये इसको पुल बैक लेके अभी जब तोड़ता है ना, तो फिर यहाँ से एक ट्रेड हमें मिल जाता है डाउन साइड की ओर, ठीक। ये इसके पीछे का लॉजिक अब भी समझाता हूँ मैं, और चलो पहले देख लो ये, इसको एक बार कर लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, सपोज करो कि इस लेवल से मार्केट ने चलना शुरू किया और ये थोड़ा सा पुल बैक लिया। पुल बैक क्यों लिया मैं समझाता हूँ। सो सपोज ये जो पॉइंट है ये 100 रुपीज़ का था। अब बहुत लोग आया जिन्होंने 100 रुपीज़ पे बाई किया, और मार्केट क्या हुआ इस लेवल पे 150 पे गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1000 लोग थे, देख रहा था मार्केट को 1000 लोग, जिसमें से क्या हुआ कि 700 लोग ने क्या किया, 100 रुपीज़ पे सामान खरीद लिया यहाँ पे इस पॉइंट पे। और जैसे ही ये 150 गया, ठीक है, समझो बात को, जैसे ये 150 गया तो यहाँ पे क्या हुआ, 700 लोग ने जो खरीदा था 1000 रुपये, सॉरी 700 लोग ने जो 100 रुपये के भाव पे खरीदा था, उसने उसमें से क्या किया, 300 लोग ने 150 के रेट पे बेच दिया, ठीक है, 150 के रेट पे सेल कर दिया, राइट। 150 के रेट पे 300 लोग ने सेल कर दिया। अभी यहाँ पे कितना बचा, 500। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जैसा हो रहा होगा, एक सेकेंड। सो अभी कितना बचा है, 500 लोग यहाँ पे बचा है। तो अभी जैसे ही लोग बेचा ना, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आया, और यहाँ पे कितना लोग, 1000 लोग बैठा था लेकिन 700 ही लिया था, अभी कितना यहाँ पे है, 300 लोग अभी भी बचा हुआ है। वो वेट कर रहे हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा चल गया, ये 150 थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं भी एंटर हो जाऊंगा। अब क्या होता है, ये लोग जो बेचा है, जिस वजह से क्या हुआ यहाँ पे, ये लोग जो बेचा है जिस वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग आया, ठीक है, इसको पुल बैक बोलते हैं, सेलिंग आया और ये आ गया 130 पे। अब यहाँ जो 300 लोग बैठा था उसको दिख रहा है कि ये 130 पे हमको मिल रहा है, तो 300 में से कुछ लोग ऐसा होगा जिसको लगेगा कि ये महंगा है। तो सपोज करो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो 100 लोग हैं ना, इसको लग रहा होगा कि अभी भी महंगा है और थोड़ा नीचे है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 200 जो लोग थे, 200 लोग ने ये सोच लिया कि नहीं ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीद लेता हूँ। तो 200 लोग 130 के भाव से खरीद लिया, ठीक है। जब 200 लोग ये 130 के भाव से खरीद लिए तो टोटल लोग कितने हो गए, फिर से 700 हो गए, क्योंकि 500 पहले से यहाँ बैठा हुआ है, ये जो यहाँ कर रहा था सेल, तो 500 यहाँ पे था पहले से, और यहाँ पे आया 200, तो मतलब 700 लोग तो इस पॉइंट पे हो गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट हो रहा है समझने में, लेकिन समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सो इस पॉइंट पे 700 लोग हो गए हैं अभी, तो 700 लोग का प्रॉफिट यहाँ पे सपोज करो कि 300 रुपये चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 300। अब जो यहाँ से यहाँ तक होल्ड कर रहा है 100 रुपये से लेकर के 300 तक, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 का। लोग कितने थे वहाँ पे, 500। तो इसमें से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुक करना शुरू करेंगे अपना प्रॉफिट, क्योंकि हो रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। और जो यहाँ पे 130 पे खरीदा था वो यहाँ पे बेच रहा है, उसको कितना हो रहा है, 170 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा उसको। सो वो भी चाहेंगे बेचेंगे, तो अब यहाँ पे जब बेचेंगे तो यहाँ से फिर से पुल बैक आएगा, ठीक है, फिर से पुल बैक आएगा। और जो यहाँ पे जो लोग जिसको लग रहा था महंगा हो गया, अब क्या करेगा, अब वो भी बोलेगा नहीं यार मैं भी एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि अब इतना सस्ता होने वाला नहीं है। उसको दिख रहा है ना, जो सामने से अपने आंख से देख रहा है 100 रुपये से 300 तक जाते हैं, और वो थोड़ा सा भी कम होगा तो वो जरूर एंटर करेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि अभी एंट्री मिल रहा है, नहीं तो फिर ये और भी महंगा हो सकता है। सो उसके जब क्या होता है ना रियल लाइव मार्केट में, कि किसी के सामने से प्राइस अगर मूव करते हुए जा रहा होता है ना ऊपर, तो उसको लगता है कि हाँ, उसको मतलब ऐसा इमोशनली वो हो जाते हैं कि नहीं यार खरीदो खरीदो, ऐसा खरीदो, इस टाइप का हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो देखो इस तरह से क्या होता है, मार्केट में हाई और लो बनते जाते हैं, जो अभी मैं आपको बताया, ये आई थिंक समझ में आया होगा। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ यार, जब कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, लंबा होने दो कोई दिक्कत नहीं। सो अभी क्या हुआ मार्केट में, यहाँ से फिर से ये लोग जो था, कितना था, 100 लोग बचा हुआ था ना, 100 लोग, यस 100 लोग फिर से एंट्री किए, और ये ले जा करके कहाँ पे ला गए, मार्केट को ला दिया 400 पे, ठीक है। फिर 400 पे क्या हुआ, फिर से ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे वाला भी होंगे जो होल्ड कर रहा होगा, वो लोग प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये इस तरह से मार्केट में क्या होता है, हायर लो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया अप ट्रेंड। अभी कमेंट करना जो भी इसमें दिक्कत होगा, डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होंगे, सारे का सारे सॉल्व करूंगा, ठीक है, आपके साथ ऑल द टाइम बना रहूंगा, ठीक है यार। तो देखो चलो
अब समझाता हूँ साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। तो देखो अभी मैं वो लॉजिक समझा दिया हूँ कि कैसे फॉर्मेशन होता है ट्रेंड का, उसमें पुल बैक क्यों आते हैं। तो देखो साइडवेज में बेसिकली क्या होता है, हायर लो और लोअर हाई दोनों सेम ही होते हैं। मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे सेलर बैठ जाते हैं आकर के और दूसरे पॉइंट पे बायर बैठ जाते हैं, ठीक है। सो ये ट्रेंड भी ये इस तरह का ट्रेंड, इस तरह का भी चीज़ें चलते रहता है मार्केट में। सो देखो क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करो कि आपने सेल कर दिया, ठीक है, आपने सेल कर दिया और आपका जो फ्रेंड था वो यहाँ पे बाय कर लिया। सो अभी क्या होगा, जैसे इसके नीचे आएगा तो आपको लॉस होना शुरू होगा, ठीक है, तो आप बाय करोगे। जैसे इसके ऊपर आएगा तो इसको लॉस होना शुरू होगा, तो ये सेल करेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, सर्टेन टाइम पीरियड तक ये चीज़ चलते रहता है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है इसमें, या फिर बायर्स एक साइड से ऐड हो जाएंगे ज़्यादा, या फिर सेलर्स एक साइड से ऐड हो जाएंगे ज़्यादा। जिस साइड होगा उस साइड मार्केट जाएगा। मतलब बायर्स ज़्यादा हो गए तो ये बायर्स के साइड जाएगा और सेलर ज़्यादा हो गए तो सेलर्स के साइड जाएगा। तो देखो ये तो था साइडवेज वाला। अब देखो डाउन ट्रेंड का कंसेप्ट सेम है, ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी रहेगा और ये आपको बताना है कि ये कैसे इसमें पुलबैक क्यों आते हैं और यहाँ पे क्या सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि बायर्स होते हैं। ये सब चीज़ आप कमेंट करके बताना बस। बट मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि सपोज करो इस लेवल से मार्केट ने क्या किया, गिरना शुरू किया, फिर से थोड़ा सा ये पुलबैक लिया, फिर से गिरा, फिर से ये पुलबैक लिया, फिर से गिरा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा था, ये था हाई, ठीक है। जो उसके बाद वाला जो हाई बन रहा है ये हाई से कम है, मतलब लोअर हाई हो गया, ठीक। फिर से ये है, ये उससे प्रीवियस से कम है, ये भी लोअर है, तो ये लो था, ठीक है। उसके बाद वाला लो पहले वाले लो से कम है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर लो। तो इस तरह से इसका नेमिंग होता है। देखो नेमिंग का ज़्यादा नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है गाइज। तो अभी इसको देखेंगे कैंडल पे कैसे अप्लाई करते हैं। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके बताना कि आया कि नहीं। तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये हो जाता है मार्केट जब ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं इस तरह का जो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक। तो ये चीज़ था। अब चलो एक चीज़ समझाता हूँ कि कैसे जो मार्केट में ट्रेंड होता है उसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम पे क्या होता है। सो सपोज करो मार्केट ने क्या किया, 100 रुपीज़ से चलना शुरू किया था, लेकिन इससे प्रीवियसली क्या हुआ था, मार्केट 300 पे था। तो देखो अभी नोटिस करना, ठीक है, ये बहुत दिन पहले की बात है, सपोज करो 4-5 दिन पहले की बात है। फिर 100 रुपीज़ से मार्केट ने चलना शुरू किया, ठीक है। सो आपको क्या दिखेगा कि 100 रुपीज़ से चलना जब शुरू किया तो मार्केट में क्या हुआ था कि ये अप जा रहा था, पुलबैक ले रहा था, अप जा रहा था। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अप ट्रेंड में है। ये 300 का लेवल है, मैं मान लेता हूँ ये 300 का लेवल है। तो देखो मार्केट क्या करेगा कि इस टाइम पे जो ट्रेंड है ये अभी अप जा रहा है, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट पे आपको हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको ये जो पुलबैक वाला दिख रहा है ना, सपोज करो कि आप जब 5 मिनट करोगे, इसको 5 मिनट का चार्ट करोगे, तो ये जो आपको पुलबैक दिख रहा है ना, हो सकता है ये आपको डाउन ट्रेंड में दिखे। तो इसलिए क्या होता है कि जो हायर टाइम फ्रेम पे अपन मार्केट का ट्रेंड अच्छा से पता चलता है, राइट, अच्छे से पता चलता है। और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे अगर पुलबैक भी है तो वो हमें डाउन ट्रेंड सा दिखने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड। तो अभी क्या होगा, जैसे ये पुलबैक लेगा ना, तो यहाँ पे आपने अगर अपना सेटअप बनता है तो यहाँ से आप फिर से जा सकते हो अप साइड की ओर, ठीक है, यहाँ तक, इस लेवल तक 300 रेजिस्टेंस। क्योंकि प्रीवियसली 300 पे सेलिंग आया था, अगर सेलिंग आना रहेगा तो फिर यहीं से आएगा। और अगर यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो फिर इसके ऊपर भी जा सकता है, वो चीज़ हम आगे बात करेंगे। तो सभी आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड डिफरेंट हो सकता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड अप है तो हो सकता है कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको दिख जाए या फिर साइडवेज दिख जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बट क्या होता है कि जो लॉन्ग टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टाइम फ्रेम का ट्रेंड, ठीक है। तो चलो अभी इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो देखो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं चार्ट पे।
तो ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। तो अरे एक पॉइंट छूट गया जिसको मैं अभी बताना चाहता हूँ। तो आपको देखो, आपको उतना पीछे आपको रिसेंट वाला, क्या बोलते हैं इसको, रिसेंट वाला स्विंग को देखना है, ठीक है। स्विंग मतलब जहाँ पे पुल बैक होता है, आपको 4 जो पुल बैक है, 4 ही पुल बैक जहाँ पे आप खड़ा रहोगे वहाँ से 4 पुल बैक पीछे साइड का देखना है, ठीक है। जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा होगा करंट सिचुएशन में, वहाँ से आपको 4 पुल बैक देखने हैं कि किधर का हो रहा है, हायर हाई का बन रहा है या फिर लोअर लो का बन रहा है या फिर साइडवेज है, ठीक है। तो यहीं से आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। इतना 10-15 देखने का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो, अगर स्टॉक्स में कर रहे हो तो आप ज़्यादा कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो चलो अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में कैसा है। देखो वीडियो गाइस थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि यार इसमें थोड़ा समझाने वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो ज़्यादा था, इस वजह से। सो देखो अभी मैं अभी पे रिसेंट वाला भी समझा देता हूँ। सो अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखो मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। सो अभी क्या है, अभी ये है कि देखो मार्केट में यहाँ पे है, ये देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, बट इसको इक्वल नहीं मानना क्योंकि ये एक पुल बैक है। सो मार्केट देखोगे तो ये पहले यहाँ था, ठीक है, फिर ये देखोगे यहाँ आया, फिर से यहाँ आया। आपको 4 ही पकड़ने हैं, ज़्यादा नहीं पकड़ने हैं। सो यहाँ से देखोगे तो एक एक हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो देखोगे मार्केट इतना टाइम फ्रेम में, इतना इतना देर के लिए मार्केट क्या है अभी, ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ये तो था पहला हायर, ठीक है। इसके बाद वाला जो हाई बना है वो क्या हुआ है, लोअर हाई, पहले वाला हाई से कम है। ऐसे ही लो देखोगे तो ये लो था और ये लोअर लो हो गया। समझ में आ गया चीज़ें कैसे होते हैं, नहीं होते हैं। चलो और भी इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। बट गाइज मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे ये देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, रुक रहा है। तो इधर पीछे कहीं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे, उस वो अभी का डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो सपोज करो आपको देखना था कब, आपको सपोज करो कि 10 तारीख के लिए आपको देखना था। सपोज करो ये नहीं पता आपको, इधर का नहीं पता क्या है नहीं है, तो आपको 10 तारीख से पहले वाला देखना था। तो आप फिर से 4 स्विंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये देखना था आपको, ये वाला, ठीक, ये वाला और ये वाला, आपको चार चार करने हैं, याद रखना। तो यहाँ से देखोगे तो ये पहला स्विंग था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में है। तो इस वजह से डाउन ट्रेंड का ट्रेड अपन को अच्छा मिला यहाँ पे, आप देख भी सकते हो। सो अभी चलो इसको मैं और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि पुल बैक किसको बोलते हैं। तो चलो एक बार पुल बैक मैं समझा देता हूँ। देखो ये जो कैंडल है 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। सो अगर जो कैंडल है, ठीक है, मैं एक चीज़ समझाता हूँ। कैंडल का देखोगे तो ये वाला कैंडल क्या हो रहा था, रेड बना, ठीक है। फिर ये वाला कैंडल इस कैंडल के अंदर ही बना, फिर ये रेड इसके नीचे आया, नीचे से स्विंग, नीचे का जो लेवल था, इसका जो लो था वो तोड़ा, मतलब डाउन में जा रहा है। फिर से इसने भी, ग्रीन वाला ने भी लो तोड़ा है। तो जैसे ही ये ग्रीन वाला का हाई टूटा ना, तो ये एक पुल बैक कंसिडर किया जाएगा, ठीक। इसको पुल बैक मान लो, चाहे वो विग से टूटे चाहे वो बॉडी से टूटे, बट इट्स अ पुल बैक, ठीक। फिर देखोगे तो ये पुल बैक अभी भी पुल बैक ही ले रहा है, पुल बैक ही ले रहा है, पुल बैक ही यहाँ तक लिया पुल बैक, ठीक है। सो प्रीवियस वाला जो पुल बैक था वहाँ तक लगभग उस जगह तक आ चुका है। यहाँ पे देखोगे तो, यहाँ पे देखोगे ना, तो ये वाला जो रेड वाला कैंडल है, तो ये ग्रीन वाला कैंडल ने क्या किया, वीक के साथ इसको ब्रेक कर दिया था अपसाइड की ओर। बट गाइस देखो यहाँ पे, सो ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसका लो ब्रेक हुआ। मतलब फिर से मार्केट अपने डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है वो क्या है, डाउन ट्रेंड का, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आके फिर से ये पुल बैक लेने की कोशिश किया है। अब तो अभी देख सकते हो, अगर जो अभी अब मैं बता रहा हूँ इसका अगर अच्छे से एनालिसिस देखना है तो मेरा आई थिंक, हाँ, वो जो था पुल बैक एंड रीटेस्ट सेटअप बैक टेस्ट का जो डे नंबर 10, वहाँ पे जाके देखो, आपको मिलेगा कि कल ये मार्केट कैसा मूव कर सकता है। ये मैं वहाँ पे बताया हूँ, मंडे को ये कैसा चलेगा ये मैं वहाँ पे डिस्कस किया हूँ कि कैसा चल सकता है, ठीक है। तो पुल बैक किसको माना जाता है अभी आपको समझ में आ गया। चलो अभी और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड को और भी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अब जहाँ बोलो, जहाँ भी आप खड़े हो जाओ, वहाँ से जस्ट 4 कदम पीछे जाने हैं और आपको देखना है कि अभी क्या हुआ है, उस टाइम पे क्या हुआ है। तो सपोज करो आप यहाँ पे होते, तो यहाँ पे देखते तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये देन ये। तो देखोगे तो पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा देखोगे तो आपको दिखेगा कि पहले ये मार्केट ऐसा था, ऐसा।
तो देखोगे आपको दिख जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ये पहला हाई, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्योंकि मार्केट लेफ्ट से राइट चलता है, ना कि राइट से लेफ्ट चलता है। तो देखोगे तो ये पहले हाई था, फिर जो दूसरा जो हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई से कम है, मतलब कि लोअर है। अब जो तीसरा बना वो इससे भी कम है, मतलब कि लोअर है। और जो पहला लो था उससे कम हो गया दूसरा लो, उससे कम हो गया तीसरा लो। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा अभी, ठीक। तो चलो, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो ये है ट्रेंड एनालिसिस का पूरा वीडियो। अगर आपको और भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बिंदास कमेंट करो, आपको पूरे का पूरे चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, और भी जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। सो ऐसे ही करना है आपको, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने। और जो एक चीज़ था वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी देखोगे तो 15 मिनट पे क्या है मार्केट में, 15 मिनट का मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो अभी दिखाता हूँ, ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, इसको ड्रॉ करके रहने देता हूँ। और चार्ट का जो टाइम फ्रेम है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। सो इसको मैं कर लेता हूँ 2 मिनट। अभी देखना क्या क्या होगा इसमें। तो देखो 15 मिनट पे दिख रहा था डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। ये डाउन में था, ठीक है, ये थोड़ा सा और पुल बैक लिया, फिर देखो ये कहाँ अप में जा रहा है ना। अभी अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठ के देख रहा होता तो 1 2 3 4 स्विंग को कंसीडर करता, उसको अप ट्रेंड में दिखता। तो इसलिए वो अप साइड का ट्रेड अगर करता तो उसमें इसका लॉस हो जाता। क्योंकि देखो मैं पहले बता चुका हूँ ना कि जो हायर टाइम फ्रेम है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा वहाँ पे जो है ट्रेंड वगैरह जो भी होते हैं टेक्निकल वो ज़्यादा काम करते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड देखना है, और उसी ट्रेंड में लोअर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड में एंट्री करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हायर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड देखने हैं, ठीक, और लोअर टाइम फ्रेम में आपको उस ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रेड करने हैं अपने सेटअप पे। वो सेटअप आपके इंडिकेटर बेस्ड हो सकते हैं, या फिर वो आपको प्राइस एक्शन के बेस पे हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, वाट एवर योर सेटअप, ठीक है। तो ये है अपना, ये रहा मेरा जो पूरा है वो एनालिसिस था ट्रेंड के ऊपर। इसमें 2-4 पॉइंट और भी रह गए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इस वजह से इसमें मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ। तो मैं समझा दूंगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री समझाऊंगा इस चीज़ को जब लाइव में ट्रेड करेंगे तो। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि 1000 पुर जाए। 1K सब्सक्राइबर होने के बाद अपन इस पर लाइव आने वाले हैं, लाइव ट्रेड करेंगे, ठीक है गाइज। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल फिर बैक टेस्टिंग वीडियो में।